बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे सब अपने तैयारी में पूरे मौज के साथ लगे होंगे और दिन ब दिन अपने तैयारी को एक अच्छे स्कोर के दिशा में लेके जा रहे होंगे और लेके जाना भी चाहिए, ताकि आपका जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके, अपने गांव मोहल्ले माँ पापा सभी का नाम रोशन कर सके। तो देखो, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र 7.1। अभी हम लोग पढ़ेंगे 7.2 सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। तो देखो बच्चों, इसके तहत क्या पढ़ना है। जैसे मान लो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि दो बिंदु दिया हुआ था, उन दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करें। और एक सवाल ऐसा था कि दूरी दिया हुआ था, वो बिंदु निकाले थे। जैसे नहीं था कि y का वह मान ज्ञात करे जिसके लिए बिंदु इतना इतना बीच की दूरी कितना मात्रक है, 10 मात्रक है। तो हम लोगों ने देखा दूरी दिया हुआ था, बिंदु निकाल लिए। बहुतों का ये था कि बिंदु दिया हुआ था, दूरी निकाल लिए। तो इस तरह से 2 लेयर में सवाल था। इसमें भी 2 लेयर का सवाल होगा। जैसे देखो क्या होगा कि पहले रफ करके समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये कोई बिंदु हो गया और ये कोई बिंदु हो गया। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई एक बिंदु आके क्या कर रहा है, वो काट रहा है, उसको विभाजित कर रहा है। तो बताओ, मान लीजिए कोई पी है, तो ये पी है, मान लो यहां से ऐसे करके काट दिया, तो इधर कुछ हिस्सा इधर कुछ हिस्सा होगा। तो मान लो ये हमारा कितना 2 है, ये कितना है 3 है। तो और इसका निर्देशांक कितना हो गया, x, y। इसका हो गया 2, 5 हो गया, 3, 2 हो गया। तो बताओ बच्चों, हमको क्या निकालना है। दो बिंदु दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु कितना अनुपात में विभाजित कर रहा, 2:3 में। हमको यह निकालना है कि ये जो विभाजित करने वाला बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखेंगे सूत्र के माध्यम से। दूसरा सवाल ये रहेगा इसी में। मान लीजिए ये हमारा P है और ये हमारा Q है। इसका जो मान लीजिए 2, 3 हो गया, इसका 5, 6 हो गया, और ये मान लीजिए हमारा P हो गया और इसका दिया हुआ मेरा 2, 3। अब कह रहा कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात निर्देशांक दिया हुआ P का, हमको क्या निकालना, अनुपात। बस यही 2 लेयर में सवाल रहेगा आपका, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। और देखो किस तरह से पूछा सवाल। तो देखो फिर से आपको बताते हैं, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 अनुपात में विभाजित किया है, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। दूसरा सवाल यह है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारा दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ, हमको क्या निकालना, अनुपात ज्ञात करना। तो देखो बच्चों, देखते हैं हम लोग कि 1 नंबर सवाल चैप्टर 7.2 में क्या पूछा है। और देखो उससे पहले हम लोग पहले सूत्र को लिख लेते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला का सूत्र क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या हुआ कि मान लो ए हमारा कोई बिंदु है और बी है, इसका निर्देशांक x1 y1, इसका x2 y2 है। और पी कोई है जिसका निर्देशांक क्या हमारा x y। वह क्या कर रहा, इन दोनों रेखाखंडों को, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र क्या होगा हमारा, कि विभाजन सूत्र क्या होगा हमारा, pxy, अर्थात ये जो है हमारा निर्देशांक, इसका क्या होगा m1x2 प्लस m2x1। समझो बात को, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। उसी तरह से यहाँ m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। देखो बच्चों, कुछ बच्चों को क्या होता है कि दिक्कत होने जाता है याद करने में, सर याद कैसे रखें। देखो बच्चों, ये टोटल हो गया x वाला हिस्सा और ये हो गया y वाला हिस्सा। तो क्या रखना, 12, 21, 12, 21, 12, 21, बात खत्म। समझ पा रहे हो ना, 12 हो गया ना, 1, 2, 12, और ये क्या हो गया 21। m1 x2 m2 x1, नीचे दोनों का सेम ही है, m1 प्लस m2। दूसरा क्या कह रहा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखो इसको इतना बार पूछा ऑब्जेक्टिव में, बहुत बार बढ़िया से देखो क्या है कि डायरेक्ट सूत्र भी पूछ देता है, सूत्र से संबंधित सवाल दे देता है, और सबके सब जो पूरा इजी रहता है, आप सब बना भी लोगे। देखो इस तरह से मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। देखो यही चीजें है, ये क्या किया, थोड़ा सा ये इधर आकर के था अब, और ये इधर ज्यादा था। अभी क्या किया कि सी और डी कोई बिंदु है, या बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या दे दिया कि ये x1 x2 x1 y1 x2 y2 हो गया हमारा, और ये q जो है वो m1 ये x y, ये क्या किया, पूरा बीच में विभाजित किया 2:2 में। तो कट के देखिए आएगा ना, तो 1:1 में, अर्थात m1 का मान भी कितना हो गया 1, और m2 का भी मान कितना हो गया 1। तो देखो बच्चों क्या हो गया, यहाँ m1 के जगह कितना रखेंगे हम, 1 गुना x2, तो हमारा क्या होगा x2। उसके बाद फिर कितना
m2 का जब कितना, एक गुना x1 कितना होगा x1, बताओ प्लस में है, बीच में प्लस है ना, तो x1 पहले x2 बाद में लिखे तो कोई दिक्कत, यहाँ 1 + 1 यहाँ कितना हो जाएगा 2। समझ पा रहे हो, इसी से है ये, कोई दूसरा नहीं है अलग से हमारा, इसको बहुत बार पूछा डायरेक्ट में। दूसरा क्या, यहाँ भी क्या 1 × y2 y2, 1 × y1 कितना हो जाएगा y1, नीचे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि m1 का भी मान कितना हो गया 1, m2 का भी कितना हो गया 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो देखो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये विभाजन सूत्र हो गया, ये विभाजन सूत्र हो गया। तो वो डायरेक्ट ये पूछेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, क्या लिखोगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो देखो अब एक्सरसाइज 7.2 में 1 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, तो देखो बच्चों और समझते हैं हम लोग 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो देखो बच्चों 1 नंबर में क्या कह रहा है हमारा, कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मुझे पढ़ो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को, बात समझो बात को, जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। देखो बच्चों क्या कह रहा है हम लोगों को, कि देखो ये मान लो कि कोई बिंदु है हमारा, कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ हमारा -1 7, समझे ना बढ़िया से, और ये दिया हुआ हमारा कितना 4 - 3, इस तरह से दिया हुआ है। तो मान लो ये बिंदु हो गया, और ये क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को कितना अनुपात में 2:3, तो 2:3 है तो थोड़ा यहाँ होगा, ताकि इधर कम और इधर ज्यादा, 2 अनुपात कितना हो गया 3 में विभाजित करता है। ठीक है, छोड़ो सब सवाल वगैरह, देखो ध्यान दो, इधर एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं क्या है। मान लो ये दोनों भाई है, ये हमारा जहीरुद्दीन हो गया और ये हमारा फखरुद्दीन हो गया। इन दोनों भाइयों के बीच में क्या है, जमीन का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा। एक व्यक्ति आया और ये बहुत ही अच्छा आदमी है, ये मान लो हमारे अमीन साहब है जो जमीन का बंटवारा करता है। ये क्या किया, इन दोनों भाइयों के बीच में जमीन का जो हिस्सा था इतना बड़ा, इन हिस्सा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करके भाग गया। अर्थात क्या, एक को कम दे दिया, एक को ज्यादा दे दिया। अब बताओ, इन दोनों भाइयों को जब पता चला कि तुम्हारा ज्यादा है मेरा कम है, तो क्या करेगा, दोनों में लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? लड़ेगा तो किसको पकड़ के लेके आएगा, वही अमीन को, जो अमीन उसके उन दोनों भाइयों के बीच में जमीन का क्या करके गया था, बंटवारा करके गया था। तो देखो बच्चों, हमको क्या निकालना, इस आदमी का घर के बारे में पता करना। बताओ देखो तो कहाँ है उसका घर, मान लो इसका नाम पप्पू है, देखा कि देखो इन दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा 2:3 के अनुपात में कर दिया, अर्थात गलत बंटवारा किया। तो बताओ उस अमीन का घर कहाँ है, घर बराबर क्या, निर्देशांक। समझ पा रहे बात को, इन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा कितने का है, 2:3, अर्थात ये जो सुंदर सा अमीन है, ये जमीन नाप के चल गया, जो गलत किया है। अब इन दोनों भाइयों को क्या है टारगेट, कि देखते हैं कि उसका घर कहाँ है, अर्थात निर्देशांक कहाँ है। तो मान लेते हैं इसका नाम P है, P4 पप्पू हो गया। तो मान लो अभी हम लोग पता ले लिए, चलो अनुमानित कर लिए x, क्या है y, इसका घर होगा। समझ पा रहे हो, क्या होगा x y, और यही हमारा क्या है अनुपात m1 और m2। फिर से रिपीट करते हैं, तुमको जो सवाल कह रहा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब इसका निर्देशांक ज्ञात करना। जो बिंदु मतलब एक, बिंदुओं मतलब एक से अधिक, जो बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को कितना अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में। तो देखो ये हमारा हो गया m1 और ये हो गया m2। मान लो ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है। तो देखो अब लगाते हैं हम लोग विभाजन सूत्र। तो देखो बच्चों, हम पहले अब बताओ क्या a और b क्या दिया हुआ था, नहीं, हम लोगों ने माना है। तो मान लेते, देखो 2 लेयर में एग्जाम होगा, फिर से तुमको बता रहे हैं, एक सब्जेक्टिव वाला और एक ऑब्जेक्टिव वाला। ऑब्जेक्टिव वाला में क्या है, सीधा आंसर लगा तो बात खत्म है। सब्जेक्टिव वाला में क्या है कि तुम प्रस्तुत करो कि किस तरह से चीजें आया है, कितना तुम समझ पाए हो। एग्जामिनर को जितना अच्छा से तुम समझाओगे उतना ही अच्छा से तुम्हारा अंक होगा। कट करके यदि लिखोगे जैसे तैसे करके, तो तुमको नंबर नहीं मिलेगा पूरा। तो देखो बच्चों कैसे किस तरह से लिखते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए इतना और इतना। तो देखो बच्चों क्या किए हम लोगों ने, मान लिए, माना कि बिंदु P जो है हमारा x, y बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को
तो बिंदुओं मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, देखो आपको इसमें दो तरह का सवाल होता है, एक आंतरिक होता है एक बाह्य होता है, और बिहार बोर्ड में आपको 10 क्लास वाले को नहीं पूछता बाह्य वाला, आंतरिक ही पूछता है। तो देखो, और आंतरिक है भी, इन दोनों के बीच में ना आंतरिक, आंतरिक रूप से m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको क्या निकालना है, बिंदु P के निर्देशांक। तो विभाजन सूत्र से P x, y माने हैं ना हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा P जो है x, y, यही सूत्र हो गया ना हमारा, m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, फिर क्या m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो देखो बच्चों सब चीज दिया हुआ है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना। देखो 7.1 में एक सूत्र हो गया डिस्टेंस फार्मूला, 7.2 में हो गया सेक्शन फार्मूला, 7.3 में हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया, बस इतना में ही कहानी खत्म। 3 एक्सरसाइज, 3 सूत्र, 3 फार्मूला, कहानी खत्म। बड़ा इजी है पूरा पूरा। देखो अब बताओ m1 2 हो गया, m1 2 हो गया, m2 जो है हमारा कितना हो गया 3, और पिछले में तुमको सिखाया था ये हमारा क्या हो गया x1, ये x2 और ये y1 और ये y2, पूरा इजी है। तो देखो अब बताओ m1 कितना हो गया हमारा, m1 हो गया 2 हमारा 2, x2 कितना हो गया हमारा, x2 हमारा 4 हो गया, प्लस m2 कितना हो गया हमारा, m2 3 हो गया, बिठा दो बढ़िया। x1 कितना हो गया -1 हो गया, बटे में कितना हो गया 2 + 3। अब बताओ फिर कितना m1 कितना हो गया 2, y2 कितना हो गया, y2 -3 हो गया हमारा, प्लस m2 कितना हो गया 3, y1 कितना हो गया 7 बाई कितना हो गया 2 + 3। अरे बस समझ में, देखो पूरा सब चीज तो है ही ना यहाँ पे, पूरा बढ़िया से समझते चलो, और कॉपी पेन उठाकर किस तरह से लिखते चलो। और तुमको यदि लग रहा है सर इतना लंबा चौड़ा लिख दिए यहाँ से यहाँ तक, दोस्त तुम्हारा नंबर नहीं कटने देंगे हम। इस तरह से लिखो कि हाँ ये चीजें किस तरह से, जितना कम लिखोगे उतना कम दिखोगे, नंबर भी कम दिखेगा, बड़ा दुख होगा। इसलिए जो 2 अंक में पूछा जाता है जिस तरह से, उसको उस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। अब देखो क्या कह रहा है, 4 दूनी कितना हो गया 8, प्लस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा हमारा -1 गुना 3, कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और 3 तो कितना हो गया 5, फिर कितना प्लस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा हमारा -2 तिया कितना हो जाएगा 6, प्लस ये तो प्लस ही है 7 तिया कितना हो जाएगा 21, 3 2 कितना हो जाएगा 5। अब बताओ 5 में 3 गया कितना बचेगा, सॉरी 8 में 3 गया कितना बचेगा 5/5, फिर कितना 21 में कितना गया 6, 21 में 6 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 10 11 6 5 11, कितना बच गया 15 बटे कितना 5। अब बताओ कै बार में कटेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो बताओ कितना आ गया 1 3 आ गया। अर्थात यही हमारा क्या हो गया बिंदु P के निर्देशांक। तो लिख देंगे अतः वांछित बिंदु कितना हो जाएगा 1 3 होगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो बच्चों उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, कोई जटिल नहीं था, जो सवाल बोला था उस तरह से हम लोगों ने देखा सीखा। तो यहाँ लिखा आता है वांछित बिंदु इतना, तो वांछित मतलब यह जो चाहिए हमको। तो अब देखो 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, और देखो 2 नंबर सवाल बनाते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों सवाल क्या कह रहा है कि बिंदुओं, कह रहा है हमको कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले, पहले बिंदु इतना को जोड़ देते हैं। तो देखो बिंदु हो गया मान लो हमारा ये हो गया A, ये कितना दिया हुआ हमारा 4 - 1, और B हो गया कितना हमारा -2 - 3। देखो A भी दिया हुआ नहीं है, माने हम A भी। तो कह रहा बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को, दोनों जोड़ दिए, समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। अर्थात इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, दोनों जोड़ दिए, को समत्रिभाजित अर्थात 3 बराबर भागों में जो बिंदु काटेगा वही बिंदु का क्या निकालना है हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो ये बिंदु ये हो गया मान लो हमारा P, और ये क्या होगा हमारा मान लो Q। बताओ ये हिस्सा सब क्या है बराबर है। तो अब बताओ यही बिंदु का हमको क्या निकालना, निर्देशांक निकालना है कि यह इसका निर्देशांक क्या होगा।
तो देखो बच्चों, अब बताओ इधर कितना हिस्सा हो गया, एक, और इधर कितना हो गया, दो। तो ये जो बिंदु P है ये कितना अनुपात में रेखाखंड को काट रहा है, 1:2 में। तो बताओ ये हमारा M1 हो गया और ये M2 हो गया। और इधर ये Q के पीछे कितना हो गया, एक हिस्सा, कितना हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा। अनुपात आगे कितना बचा, अब हमारा बचा 1। तो बताओ अनुपात मिल गया हमको इतना इतना, अब निकालना क्या, निर्देशांक। अनुपात मिल गया ना, अनुपात मिल गया, क्या निकालना हमको, निर्देशांक। तो आओ देखो बच्चों, हम मान लेते हैं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से समत्रिभाजित करने वाले बिंदुएं क्रमशः पी और क्या क्यू। तो देखो बच्चों क्या किया हम लोगों ने, माना कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से समत्रिभाजित करने वाले बिंदुएं क्रमशः पी तथा क्या है, क्यू है। तो इतना लिख दिया हम, इतना तो पूरा लिखना पड़ेगा, कौन क्या नहीं है। उसके बाद विभाजन सूत्र से बिंदु पी के निर्देशांक। अब बताओ क्या होता है विभाजन सूत्र हमारा, M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2, यहाँ लिखा हुआ है ना। तो आप यहाँ सूत्र ना लिखो, डायरेक्ट लिख दो आप। तो बताओ हमारा क्या है, M1, बताओ ये है ना M1 कितना हो गया हमारा। अब अभी क्या निकाल रहे हैं, P का ना। तो P का जो हमारा M1 है ये, और M2 हो गया ये। तो बताओ 1 इंटू X2 कितना है हमारा, -2 प्लस M2 कितना हो गया 2, X1 कितना हो गया 4 बटे कितना हो गया 1 + 2, फिर कितना, ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ए कितना हो गया 4, कितना -1 हो गया। अब बताओ दूसरा क्या, M1 कितना हमारा 1, Y2 कितना हो गया हमारा, Y2 हो गया हमारा -3, Y2 हो गया -3 प्लस M2 कितना हो गया 2, Y1 कितना हो गया -1 हो गया बटे कितना हो गया 1 + 2 हो गया। देखो सब सूत्र यहाँ है ही ना, देखो M1 M2 X1 X2 Y1 Y2 सब एक साथ बिठा दिया हम। अब दूसरा देखो क्या है कि प्लस इंटू माइनस क्या जगह, -2 गुना 1 कितना जगह 2, प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8 बटे 2, ये कितना हो गया 3। उसके बाद प्लस इंटू माइनस क्या जगह, -1 गुना 3 कितना हो जाएगा 3, प्लस इंटू माइनस क्या जगह -1 गुना 2 कितना हो गया हमारा 2, 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब बताओ सॉरी 8 में 2 गया कितना बचेगा 6 बटे 3, फिर कितना, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएगा, 3 2 कितना जाएगा 5, कौन का माइनस का। तो हमारा ये कटेगा, 3 दूने कितना हो गया 6, कितना हो गया 2, -5 3। तो यही हमारा क्या हो गया, बिंदु P के निर्देशांक। तो लिख देंगे अतः 2 - 5 ही वांछित बिंदु है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आता है इतना इतना ही क्या होगा हमारा वांछित बिंदु होगा। तो देखो बच्चों अब निकालते हैं बिंदु Q का निर्देशांक। अब हमारा M1 कितना हो गया 2, M1 कितना हो गया 1, और X1 X2 Y1 Y2 वही रहा हमारा। तो देखो बिंदु Q का निर्देशांक, तो क्या होता है सूत्र हमारा M1 X2, M1 कितना है हमारा, M1 हो गया 2, M1 2 इंटू X2 कितना हो गया हमारा, X2 कितना हो गया 2 प्लस M2। तो देखो बच्चों अब क्या है हमारा M2 कितना हो गया हमारा 1, उसके बाद X1 कितना हो गया हमारा 4 बटे कितना 2 + 1। अब इधर आ जाओ, इधर अब देखो हमारा क्या है M1 कितना हो गया 2, M2 सॉरी Y2 कितना हो गया हमारा -3 प्लस M1 कितना हमारा M2 कितना हो गया हमारा 1 इंटू Y1 कितना हो गया हमारा -1, ये क्या हो गया हमारा -1 बटे में कितना 2 + 1। अरे बात समझ में, देखो जैसा यहाँ किए जिससे पिछला वाला में किए सब वही सूत्र है, उसी में पूरा चैप्टर खत्म है हमारा। अब दूसरा क्या है प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 1 गुना 4 कितना हो गया 4, 2 1 कितना हो गया 3, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -2 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस कितना हो गया हमारा 1 गुना 1 1 2 1 3 हो गया। अब बता 4 में 4 कैंसिल क्या बचा
0/3, इधर कितना माइनस का 6 माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो माइनस का 7/3, जीरो में किसी भाग लगा तो क्या होगा 0, तो कितना हो गया -7 कितना 3, तो लिख देंगे अतः वांछित बिंदु 0 -7/3 होगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखो बच्चों, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, कोई जटिल नहीं है, इससे 2 अंक आपका हो जाएगा। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ये 2 अंक वाला सवाल था एक्सरसाइज 7.2 का। अब तो बच्चों आओ हम लोग पढ़ते 4 नंबर। अब तुमको लगेगा सर 3 नंबर क्यों नहीं बताया था, 3 नंबर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 4 नंबर है। तो देखो 4 नंबर क्या कह रहा है। अभी हम लोगों ने पिछला सवालों में जितना भी देखा क्या दिया हुआ था, निर्देशांक दिया हुआ था, सॉरी अनुपात दिया हुआ था, क्या निकाले थे हम लोग निर्देशांक, अर्थात हमको बंटवारा करने वाला आदमी पता करना था। अभी क्या है, बंटवारा करने वाला आदमी पता है आया है, अब निकालना क्या है अनुपात, कि वो बंटवारा करने वाला अमीन जो आया वो किस अनुपात में इन दोनों रेखाखंड को विभाजित करेगा। देखो अब क्या कह रहा कि 4 नंबर में कह रहा, 4 नंबर कह रहा हमारा बिंदुओं, समझे बात को, बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो किसको जोड़ेंगे, यही ना बिंदुओं को जोड़ेंगे, बिंदु को नहीं जोड़ेंगे, किसको, बिंदुओं इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, मतलब एक बिंदुओं इतना तक जोड़ दिए, बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको क्या निकालना है, बिंदु दिया हुआ, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, M1 और M2। तो देखो मान लेते यहां भी कुछ नहीं दिया हुआ, ABCD कुछ नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं ये हमारा A है, ये A है, A का निर्देशांक कितना ले -3 10 हो गया, ये हो गया, और B हो गया हमारा कितना हो गया हमारा B 6 -8 हो गया। मान लेते ये हमारा Q है, ये इसका निर्देशांक कितना, सॉरी P है, इसका निर्देशांक कितना हो गया, तो देखो P मान लिए हम क्या, सॉरी P तो दिया हुआ है, ये बिंदु दिया हुआ, P हम मान लिए क्या -1 और 6 को मान लिए। तो कह रहा बिंदुओं इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है, हमको क्या निकालना है, M1 और M2। तो हमको निकालना क्या है, M1 और M2 अनुपात निकालना है हमको। तो अब बच्चों मान लेते हैं, माना कि देखो अब क्या करते हैं, तो लिख दिया माना कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P आंतरिक रूप से M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब निकालेंगे विभाजन सूत्र से किसका, यही अनुपात निकालना ना। तो बताओ यही विभाजन सूत्र से P बराबर क्या हो जाएगा, P जो है P बराबर क्या, M1x2 प्लस M2x1, यही ना, कमा M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2, तो उसी सूत्र लिखा हुआ हमारा। अब बताओ कि M1 कितना हमारा, M1 तो हमारा M1 ही है ना, तो ये हो गया क्या हमारा M1 इंटू x2 कितना हो गया हमारा 6 प्लस M2 का क्या हो गया M2 ही हो गया, y1 कितना हो गया -3, तो बटे क्या हो गया, बटे M1 प्लस M2। अब इधर आ जाओ बच्चों, फिर यहाँ कितना M1 y2 कितना हो गया हमारा -8 प्लस M2 y1 कितना हो गया हमारा 10 बटे कितना M1 प्लस M2। लगा दिया सूत्र। देखो एक ही पे काम होते जा रहा, बार प्रैक्टिस करो, चीजें समझ में आ जाएगा, कोई जटिल नहीं है। फिर कितना M1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6M1 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू M2 3M2 बटे कितना M1 प्लस M2, फिर कितना प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -8 इंटू M1 कितना हो जाएगा 8M1 प्लस 10 इंटू M2 कितना हो जाएगा 10M2 बटे में कितना M1 प्लस M2 हो गया। अब बताओ बच्चों ये हमारा क्या x वाला हिस्सा और ये क्या y वाला हिस्सा, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब देखो आप हम आपको क्या करते हैं, इसको इसके बराबर करके x वाले के बराबर करके M1 अनुपात M2 निकालते हैं, और आपका काम रहा कि y वाला को y वाले के साथ बराबर करके कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या आया, कोई चेंज नहीं होगा, आप करके बताइए। तो अब लिखेंगे हम क्या कि 6M1 माइनस 3M2 बटे कितना M1 प्लस M2 बराबर में कितना -1, x1 वाला हिस्सा लिया ना। अब बता इसके
नीचे में कुछ नहीं किया बटा 1। अब क्या होगा कि एक गुना इतना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब बताओ 1 गुना इतना करेंगे तो यही होगा हमारा 6m1 माइनस 3m2 प्लस फिर कितना माइनस है ना यहाँ, फिर ये वाला इसके साथ माइनस इंटू माइनस 1 इंटू m1 कितना हो जाएगा माइनस का m1, फिर माइनस प्लस इंटू क्या जाएगा माइनस 1 इंटू m2 क्या हो जाएगा हमारे पास m2। बस हो जा रहा बच्चों। अब देखो m1 वाला एक तरफ m2 वाला एक तरफ। अब बताओ कि यहाँ कितना हो गया हमारा 6m1 इधर माइनस में बराबर के इस तरफ आएगा क्या होगा प्लस, प्लस का क्या हो गया m1, इधर क्या माइनस m2 है पहले से हमारा माइनस का m2। अब ये क्या माइनस बराबर के उस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का कितना 3m2। अब बताओ बच्चों 6m1 प्लस m1 कितना हो जाएगा 7m1, फिर क्या 3m2 में एक 1m2 जाएगा तो कितना बचेगा 2m2। हमको क्या निकालना m1 अनुपात m2। तो बताओ ये इधर गुना में इधर आके क्या आ जाएगा m वाला एक तरफ संख्या वाला एक तरफ, तो यहाँ क्या हो गया m1 बटे ये कितना m2, इधर कितना था 2 2 तो था नहीं इसके साथ, ये इधर गुना में इधर क्या हो गया भाग में, तो लिख देंगे अतः m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा 2:7। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो बच्चों उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। तो बताओ कि क्या समस्या है, बढ़िया से लिखो इसको, पूरा कॉपी पेन उठाओ और लिखो। इस तरह से लिखने से आपका एक भी अंक नहीं कटने वाला है, एक भी अंक नहीं, और यकीन मानो आपको ना ही हम एक अंक कटने देंगे, क्योंकि आपका भला हम आपसे ज्यादा चाहते हैं, आपका भला हम आपसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बार बार नहीं देना है, एक ही बार देना है। एक बार दोगे तो क्या होगा कि दोबारा दे नहीं सकते आप, इसलिए बढ़िया से तैयारी करो। और जो भी इस चैनल में नए जुड़े हो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए, ताकि पूरा सीक्वेंस के साथ आपका नोट्स तैयार हो सके और आप बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक स्कोर कर सके।